हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे संधारित्र तथा परावैद्युत वाला टॉपिक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुमार मित्तल की बुक से वैद्युत विभव के जितने भी न्यूमेरिकल्स थे हम लोगों ने लास्ट क्लास में कर लिए थे। आज से इस क्लास में एनसीईआरटी बुक से स्थिर वैद्युत विभव और धारिता में अपना आगे का टॉपिक संधारित्र तथा परावैद्युत हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों, यहाँ से वीडियो इम्पॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से एक नए लेसन की शुरुआत हो रही है अगर कुमार मित्तल और बाकी प्राइवेट बुक से देखा जाए तो। बाकी एनसीईआरटी बुक से तो अभी सेकंड चैप्टर ही चल रहा है, स्थिर वैद्युत विभव और धारिता। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है आज की, क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग वैद्युत धारिता के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत धारिता क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके मात्रक और विमा को पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, आप लोग बिना स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिएगा। बच्चों, वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से जाके पीडीएफ को बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों, आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए, ताकि हम जल्दी से आपका सिलेबस बहुत आराम से और बहुत कॉन्सेप्चुअल के साथ आपको पढ़ा के और समझा के ख़त्म करें। ठीक है, बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, बस हमें हिम्मत इसी से मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। हम ले चलते हैं आपको अपने स्टडी टेबल पर और शुरू करते हैं अपनी क्लास। प्यारे बच्चों, आ गए हम अपने स्टडी टेबल पर और आज की इस क्लास में हम लोग अपना डेरिवेशन और थ्योरिकल वाला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 ही है, अभी चल रहा है। अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसी चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, तो इसमें 2 लेसन आ जाता है कुमार मित्तल की बुक से देखा जाए तो वैद्युत विभव वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया था, उसके न्यूमेरिकल भी कर लिए। अब आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, यानी संधारित्र वाला पार्ट हम लोग शुरू कर रहे हैं। बच्चों, जो हम पढ़ा रहे हैं आपको एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं, तो चैप्टर 2 ही इसलिए हमने यहाँ पर लिख रखा है। आज की इस वीडियो में हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वैद्युत धारिता। तो आइए देखते हैं वैद्युत धारिता क्या है। मैं यहाँ पे आपको समझाते चलूँगा और डेफिनेशन भी लिखते चलूँगा, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, वैद्युत धारिता क्या होता है? तो धारिता जो होती है वो चालक की होती है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि तेल मापने का जो पैमाना आता है, उसमें कितना तेल आता है, ये उसकी क्या होती है? धारिता होती है। उस पर लिखा होता है 5 लीटर या 500 ml या 250 ml, ऐसे लिखा रहता है। तो वो क्या होती है? उसकी धारिता होती है। लेकिन इसकी डेफिनेशन हम लोग कैसे लिखेंगे, ये मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे किसी चालक की वैद्युत आवेश के संग्रहण लिखिए, ग्रहण लिखिए, संग्रहण करने की क्षमता को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है ना बच्चों? किसी चालक की वैद्युत आवेश के संग्रहण करने की क्षमता को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। मतलब कोई चालक है, वो अपने अंदर कितना आवेश को रख सकता है, ये उसकी क्या होगी? धारिता होगी। ठीक है ना? तो इसके बारे में आइए कुछ बातें और जानते हैं। अगला पॉइंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि धारिता जितना अधिक होगी, चालक की धारिता जितनी अधिक होगी चालक द्वारा आवेश का संग्रहण
आवेश का संग्रहण उतना ही अधिक होगा, उतना ही अधिक होगा। ठीक, इस बात को हम ऐसे समझ सकते हैं कि चालक जितना बड़ा होगा, यानी जितना अधिक उसकी धारिता होगी, उसमें उतना ही क्या आएगा, आवेश आएगा। जैसे जितना बड़ा बर्तन हम ले लें उतना ही ज़्यादा उसमें पानी, दूध या तेल जो कुछ भी भरें उतना ज़्यादा ही आएगा। जितना बड़ा बर्तन होगा उतना ज़्यादा सामान आएगा। वैसे उसी प्रकार जितनी ज़्यादा धारिता होगी उतना ही उसमें क्या आएगा, चालक में आवेश आएगा। ठीक है ना बच्चों। अब इस चीज़ को हम लोगों ने तो डेफिनेशन से समझ लिया। अब इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं परिभाषा, मतलब सूत्र से। जैसे मान लेते हैं कि यदि चालक को Q आवेश देने पर, मान ले चालक को Q आवेश दिया जा रहा है, तो यदि चालक को Q आवेश देने पर उसके विभव में परिवर्तन भी हो तो, अगर Q आवेश देने पर उसके विभव में परिवर्तन भी हो तो हम इसको लिख सकते हैं कि Q आवेश हमने दिया तो विभव क्या हो गया, बदल गया। यानी Q को हमने बढ़ाया तो V क्या हो गया, बढ़ गया। यानी Q जो है वो V के क्या है, समानुपाती है। तो यहाँ पर जब समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, यहाँ पर एक नियतांक आता है C। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा Q बराबर CV। यहाँ पर लिखेंगे कि जहाँ C क्या है, यहाँ हम लिख देते हैं जहाँ C एक नियतांक है। C क्या है, एक नियतांक है जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है, वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया कि अगर किसी चालक को Q आवेश देंगे तो उसके विभव में क्या होगी, V की वृद्धि होगी। यानी ये दोनों क्या हैं, समानुपाती हैं। और उसके बाद यहाँ पे समानुपातिक का चिन्ह जब हटेगा तो Q बराबर यहाँ पर एक कांस्टेंट आ जाएगा C और इंटू V। तो C क्या है, एक नियतांक है जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक है ना। यहाँ से अगर हम C का मान निकालें, अगर यहाँ से Q बराबर C से, तो लिखेंगे C बराबर, V को इधर भेज दीजिए तो C बराबर हो जाएगा Q/V। ये धारिता का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है ना। अब यहाँ से डेफिनेशन एक बन के तैयार होती है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए Q क्या है, चालक को दिया गया आवेश है। V क्या है, चालक का विभव है। तो चालक को दिए गए आवेश तथा उसके द्वारा जो उसके विभव में परिवर्तन हो रहा है, इसका अनुपात ही क्या कहलाता है, चालक की धारिता कहलाता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि अतः किसी चालक को दिए गए आवेश तथा इसके कारण चालक के विभव में परिवर्तन के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं।
वैद्युत धारिता कहते हैं। ठीक, समझ में आया बच्चों आप लोगों को। यहाँ पर C बराबर क्या है, Q/V। तो हमने यहाँ से बोला कि यदि किसी चालक को दिए गए आवेश तथा उसके कारण चालक के विभव में परिवर्तन के अनुपात को चालक की क्या बोलते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। यहाँ पर बच्चों धारिता की बहुत डेफिनेशन बनाई जा सकती है, ठीक है, लेकिन जो आपके लिए आसान है मैं वही डेफिनेशन बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब एक चीज़ और यहाँ पर देखते हैं, अगर समीकरण एक में अगर हम V बराबर 1 वोल्ट रख दें तो C किसके बराबर हो जाएगा, Q के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण एक से, ठीक, यदि हम इसमें लिखें यदि V बराबर 1 वोल्ट, समीकरण एक में अगर V बराबर हम 1 वोल्ट रख दें तो C बराबर हमें मिलेगा केवल Q। C बराबर क्या मिलेगा, Q। अब यहाँ से डेफिनेशन जो बनती है उसको देखिए, हमने क्या किया, V का मान 1 वोल्ट किया, तो यहाँ से डेफिनेशन बनाएंगे कि किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दी गई आवेश की वह मात्रा है जो चालक के विभव में 1 वोल्ट का परिवर्तन कर दे, ठीक है ना। किसी चालक को दी गई धारिता आवेश की वह मात्रा है जो किसी चालक को देने पर उसका विभव कितना हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, या उसके विभव में 1 वोल्ट का क्या कर दे, परिवर्तन कर दे। देखिए बच्चों यहाँ पर हमने लिख दिया है कि अतः किसी चालक की वैद्युत धारिता चालक को दी गई आवेश की वह मात्रा है जो चालक के विभव में 1 वोल्ट का परिवर्तन कर दे। क्योंकि हमने V बराबर 1 वोल्ट रखा था तो C जो है वो किसके बराबर हो गया था, Q के बराबर हो गया था। यानी Q के यहाँ पर Q के पदों में हम क्या करते हैं, चालक की धारिता की डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब बस ये डेफिनेशन हो गई। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं धारिता का मात्रक, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या निकालते हैं, उसकी यूनिट मात्रक। तो चूँकि मात्रक जो है सब फार्मूले से निकलता है तो हम जानते हैं C बराबर होता है Q/V, ठीक है। तो अगर हमें C का मात्रक चाहिए, C का मात्रक बताने के लिए आपको Q का मात्रक पता होना चाहिए। तो Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम। Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम बटे V का मात्रक क्या, इसको हिंदी में लिख देते हैं हम, C का मात्रक क्या होता है, कूलाम बटे V क्या है, विभव है, विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से धारिता का मात्रक क्या मिलेगा हमें, कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे अतः धारिता का मात्रक जो होगा, धारिता का मात्रक क्या होगा, कूलाम प्रति वोल्ट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलाम प्रति वोल्ट, ठीक है ना। अब जो है यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, एक और इस कूलाम प्रति वोल्ट को एक चीज़ और कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसे फैरेड कहा जाता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे कि इसे फैरेड भी कहा जाता है, ठीक, इसे फैरेड भी कहा जाता है कूलाम प्रति वोल्ट को। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अतः एक फैरेड जो होगा वो बराबर होगा किसके, 1 कूलाम प्रति वोल्ट के, 1 कूलाम प्रति वोल्ट के, ठीक है ना। एक फैरेड जो होगा वो 1 कूलाम प्रति वोल्ट के क्या होगा, बराबर होगा। कभी कभी एग्जाम में क्या करता है बच्चों, फैरेड की भी डेफिनेशन पूछता है। तो यहाँ से हम फैरेड की डेफिनेशन अगर बनाएं तो देखिए आप लोग, इसको पहले हम कैसे लिख सकते हैं, फैरेड को F से लिखेंगे, 1 फैरेड बराबर, कूलाम को हम लोग C से लिखते हैं 1 कूलाम, वोल्ट को हम लोग V से लिखते हैं तो 1 वोल्ट, 1 फैरेड बराबर 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट। यहाँ से हम इसको लिखें। अब जो है यहाँ से 1 फैरेड की डेफिनेशन हम यहाँ पर लिखते हैं। आप लोग देखिए यहाँ पर लिखेंगे अतः
1 फैरड उस चालक की धारिता है जिसे 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट का परिवर्तन हो। ठीक, 1 फैरड उस चालक की धारिता है जिसे 1 कूलाम आवेश अगर हम दें तो उसके विभव में क्या हो, 1 वोल्ट का परिवर्तन हो। यही चीज़ हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। अब चूँकि यहाँ पर बच्चों हम लोग फैरड जो बता रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं, कूलाम और वोल्ट के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। तो कूलाम जो होता है वो आवेश का बहुत बड़ा मात्रक होता है, तो फैरड भी क्या होगा, धारिता का बहुत बड़ा मात्रक होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूँकि कूलाम आवेश का बड़ा मात्रक है, आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है। इसको हमने आपको फर्स्ट लेसन में बताया था कि कूलाम जो है आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है। क्यों? क्योंकि 1 कूलाम में हमने इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाली थी जो कितना आया था, 6.25 × 10⁻18। ठीक है ना, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन आए थे। तो ये बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। ठीक है ना, तो अगर किसी चालक में इतने इलेक्ट्रॉन है तो उसका मात्रक कूलाम मतलब बहुत ज़्यादा ही आवेश हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए कूलाम क्या है, बहुत बड़ा मात्रक है। अब चूँकि फैरड जो मात्रक हम बना रहे हैं वो कूलाम के अकॉर्डिंग ही बना रहे हैं, अतः फैरड भी क्या होगा, बहुत बड़ा मात्रक होगा। यहाँ पर लिखेंगे अतः फैरड धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, धारिता का बहुत बड़ा मात्रक है, बहुत बड़ा मात्रक है। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया। अब जो है कितना बड़ा मात्रक है फैरड, इसको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। कल की क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वहाँ पर हम आपको चालक की धारिता का डेरिवेशन करवाएंगे। ठीक है, तब और उसका फार्मूला निकलवाएंगे। तो उससे क्या होगा, हम ये चीज़ जानेंगे कि 1 फैरड कितनी बड़ी धारिता का चालक होता है। ठीक है, कितना बड़ा चालक होता है जिसकी धारिता 1 फैरड होती है। ठीक है, तो व्यवहार में हम लोग फैरड मात्रक नहीं प्रयोग किया जाता है, व्यवहार में मतलब धारिता के छोटे मात्रक प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि अतः धारिता के अन्य छोटे मात्रक, यहाँ पर हम लिख देते हैं धारिता के अन्य छोटे मात्रक, धारिता के अन्य छोटे मात्रक हम लोग देखते हैं। जैसे हो गया 1 माइक्रोफैरड। 1 माइक्रोफैरड बराबर होता है 10⁻⁻6 फैरड। ठीक, बेसिकली किताब में हमें यही मिलेगा कि 1 माइक्रोफैरड बराबर 10⁻⁻6 फैरड, और एक है 1 नैनोफैरड बराबर 10⁻⁹ फैरड, या हम बोलें 1 पिकोफैरड। 1 पिकोफैरड बराबर होगा 10⁻12 फैरड। कभी कभी ऐसे देता है 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो 2 बार माइक्रो यूज किया गया है, तो 2 बार माइक्रो का मतलब हुआ 10⁻12 फैरड। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। अब एक छोटी सी चीज़ और बची है, इसकी बीमा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहीं पर आपको समझा देते हैं बीमा क्या होगी। यहाँ पर लिखते हैं बीमा, धारिता की बीमा। ठीक है, अब फार्मूले से ही मात्रक निकालते हैं, फार्मूले से ही हम क्या निकालते हैं, बीमा। तो C बराबर होता है Q/R।
भी, ठीक है। तो आवेश की विमा तो हम लिख लेंगे क्यू की विमा क्या होती है, AT होती है। लेकिन विभव के लिए आपको विमा थोड़ा याद करना पड़ेगा, तो इसको हम क्या करते हैं, आसान में तोड़ लेते हैं। तो C बराबर Q, V बराबर हम लोगों ने विभव वाले लेसन में पढ़ा था W/Q। V बराबर क्या होता है, W/Q। Q का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा C बराबर Q²/W। अब यहाँ से हम विमा निकाल सकते हैं, अतः यहाँ पर लिखेंगे, अतः C की विमा, धारिता की विमा, अतः धारिता की विमा क्या होगा, बराबर Q²। Q क्या है, आवेश का स्क्वायर। तो आवेश की विमा क्या होती है, AT, ठीक। तो इसका यहाँ पे क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, और बटे W क्या है, कार्य की विमा क्या होती है, ml2 T-2, ठीक। ml2 और T की पावर -2। जब ये ऊपर जाएगा तो विमा हमें क्या मिलेगी, पहले इसको ओपन कर लेते हैं, A² T² और नीचे क्या रहेगा, ml2 T-2। इसको हम लोग एक लाइन में और लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ये ऊपर जाएगा m इनवर्स बन जाएगा, यल ऊपर जाएगा, यल की पावर -2 बन जाएगा, और उसके बाद जो है t जब ऊपर जाएगा तो t की पावर -2 है, ऊपर जाके +2 हो जाएगा, तो 2 मिलके कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और a की पावर क्या है, 2 है। तो यही क्या हो जाएगी, धारिता की विमा हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों, समझ में आया आप लोगों को। तो हम लोगों ने धारिता के मात्रक पढ़ लिया, डेफिनेशन पढ़ लिए, ठीक है। उसके मात्रक की डेफिनेशन पढ़े, उसके कुछ और अन्य मात्रक पढ़े, छोटे मात्रक जो हम यूज करते हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाल लिया, उसकी विमा निकाल लिए, ठीक है ना। तो धारिता के बारे में इतनी चीज़ें हम लोगों ने आज के टॉपिक में पढ़ा। कल के टॉपिक में हम लोग धारिता का सूत्र निकालेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है, ठीक है ना। कल की क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, क्योंकि कल की क्लास में हम लोग धारिता का सूत्र निकालेंगे, और उस सूत्र से मैं आपको ये बताऊंगा कि फैराड कितना बड़ा मात्रक होता है। 1 फैराड, क्या हम किसी चालक का मात्रक 1 फैराड रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। अगर रख सकते हैं तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो फैराड कितना बड़ा मात्रक है, ठीक है ना बच्चों। तो कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट में बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। बच्चों, आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे तो हम धीरे धीरे आपका सिलेबस बहुत जल्दी ही ख़त्म कर देंगे। जितना ज़्यादा अगर आप लोग सपोर्ट बनाएंगे, मैं दिन भर में 2 वीडियो आपको दे दूँगा। बस आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए। अभी क्या है, 1 वीडियो आपको डेली मिल पाती है, कभी कभी तबीयत ख़राब हो गई या कुछ हो गया तो आपको अगले दिन वीडियो मिलती है, 1 दिन गैप करके। लेकिन अगर आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाएंगे तो हमें एक हिम्मत मिलेगी कि हमारे पास बच्चों की उम्मीद है। फिर मैं आपको दिन भर में 2 वीडियो 3 वीडियो जितना हो सकेगा मैं उतना देता रहूँगा। आप लोगों का कोर्स जल्दी ख़त्म कर दूँगा। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट में बताएं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।